दोस्तों अगर आपको पैसों की ज़्यादा ही नीड है और आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर में 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 50 लाख रुपए का अमाउंट ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो लोन अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पर और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी पर। अगर आपकी पहले से 2 या 3 EMI अगर आपकी पहले चली होंगी तो बैंक आपको कम लोन अमाउंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बैंक अपने पैसे को रिस्क में बिल्कुल भी नहीं डालेगा। ठीक है, तो अगर आपको लाख 2 लाख रुपए 4-6 लाख रुपए अगर आपको नीड है तो आप इजीली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के तौर पे आप ले सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, किन किन लोगों को लोन यहाँ से मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, ये सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप सच में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। करेंगे दोस्तों वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट बैंकिंग हिंदी में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड की नीड है या फिर आपको पर्सनल लोन लेना है तो मैंने आपके लिए अप्लाई लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप इजीली किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 5 लाख रुपए तक की नीड है तो आप वहां से 5 लाख रुपए तक का भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है तो आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट्स के क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप अप्लाई करने से पहले ये मालूम कर सकते हैं वहाँ से कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर कितने % अप्रूवल चांसेस और किस बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए ऑफर आपको दिया जा रहा है। अगर आपको 60, 70, 80 या फिर 90% अगर आपको अप्रूवल चांसेस मिलते हैं तो वहाँ से आप उन्हीं क्रेडिट कार्ड को या फिर लोन को अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन नहीं होगा, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो ही जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर जरूर चेक करें। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर पर्सनल लोन के लिए ऑफर मिलता है तो वहां से क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन जरूर अप्लाई करें। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कि किस तरीके से हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मोबाइल से ही घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आज को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैंने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले पेज पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अब पर्सनल लोन अप्लाई नाउ। आप चाहें तो अप्लाई तो यहाँ से 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन जो सारा खेल है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है और इस पर मिलने वाले बेनिफिट्स का है। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ से लोन अप्लाई करने पर आपको कौन कौन से बेनिफिट आपको मिल जाते हैं उसे जान लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए यहाँ से आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक आप पर्सनल ले सकते हैं और जो मैक्सिमम आपको टाइम पे मिलता है रीपे करने के लिए वो 84 मंथ्स यानी कि 7 साल का टाइम आपको मिल जाता है, जो कि 7 साल का टाइम कम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेते हैं तो इसमें आपको कुछ बेनिफिट आपको मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा तुरंत आपके बैंक अकाउंट पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस है अप्लाई करने का, कोई ज़्यादा झंझट इसमें नहीं है। और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखाया जाएगा जब आपको ऑफर आपको चेक करेंगे ना, जब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखाया जाएगा वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको शो नहीं कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं आपको कोई भी गारंटी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो लोन लेंगे वो सिर्फ आपकी सैलरी बेस पर होगा, आपकी इनकम के बेस पर होगा। ठीक है, तो आपको गारंट वगैरह इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं यहाँ से अपने मोबाइल से ही पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं तो इसमें आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो शायद और बैंक आपको ऑफर ये दे ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें आपको ये मिल जाता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपके पास कभी पैसा आ जाता है उतना पैसा कि आप लोन को फोरक्लोजर करना चाहें तो आप एक साथ आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रीपे कर सकते हैं और उस पर कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा सिर्फ आपको वही अमाउंट आपको रीपे करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात आपको इसमें ये है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वो कम से कम आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको बता दूं अगर आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इन शहरों में रहने चाहिए, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, पुणे, इन शहरों में अगर आप रहते हैं और आपकी सैलरी मिनिमम 20,000 है तो आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने के कम चांसेस रहेंगे, स्पेशली सैलरी की वजह से। तो ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आपको पे करनी देनी पड़ेंगी। लास्ट 6 मंथ के आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो देनी पड़ेगी।
अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको आईटीआर की कॉपी आपको देनी ही पड़ेगी, लास्ट 2 साल की देनी पड़ेगी। अगर आप सैलरीड हैं और तो आप फॉर्म 16 देना चाहते हैं तो फॉर्म 16 भी आप दे सकते हैं इनकम डॉक्यूमेंट्स में। पार्ट ए और पार्ट बी आपको दोनों ही देने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार, पैन, ये आपको देने पड़ेंगे। एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। आईडी प्रूफ में आप चाहे तो पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, डीएल दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ में चल जाते हैं। और एक आपको एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में आपको आधार चल जाएगा, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे एड्रेस प्रूफ में चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप रेंट एग्रीमेंट भी आप एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो ऑफ़र है वो आपको चेक करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो ऑफ़र होगा ना वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तभी आपको फाइनली बताया जाएगा कि आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना अमाउंट दिया जा रहा है, कितनी ईएमआई है, वो सब कुछ आप यहीं से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गया प्रोसीड। यहाँ पर आपको प्रोसीड पे आपको करना है क्लिक। जैसा प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पर जो आप स्टेप्स देख रहे हैं, ये देखिए एप्लीकेशन सबमिट के सारे यहाँ पर स्टेप्स आपको मिल चुके हैं। ये देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड आपको देना है, आधार कार्ड देना है, बैंक स्टेटमेंट देनी है जो कि 6 मंथ की मैं आपको बता रहा हूँ। 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आईटीआर की कॉपी आपको देनी पड़ेगी अगर आप सैलरीड हैं तो भी और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी, ठीक है। अगर आप सैलरीड हैं तो आप फॉर्म 16 का यूज़ कर सकते हैं या फिर सैलरी स्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको आईटीआर की कॉपी आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर एज लिखी हुई है, ठीक है। एलिजिबल जो एलिजिबल हैं उनके लिए यहाँ पर एज दी गई है कि मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए, यानी 21 साल से लेकर 59 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आप इंडियन रेजिडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडिया के अंदर रहने वाले, इंडिया की निवासी हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, जो रियल में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेट मंथली इनकम जो आपकी है, इन हैंड वाली सैलरी जो आपको कंपनी से मिलती है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको टोटल एग्जिस्टिंग ईएमआईज, अगर आप पहले से कोई ईएमआईज पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी पहले से कोई ईएमआई चली हुई हैं तो यहाँ पर आपको ईएमआईज आपको टाइप कर, अगर आपकी एक भी नहीं चली तो यहाँ पर आपको 0 कर दें। तो मेरी इस टाइम 0 है तो मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है। कुछ सेकंड्स के बाद ही ये जो आपने यहाँ पर सेट जो फिल करेंगे और आप जो यहाँ पर टाइप करेंगे कि आपकी जो अभी करंट में जितनी ईएमआई चल रही हैं, रनिंग में जितनी ईएमआई चल रही है उसके आधार पर यहाँ पर आपको एक लोन अमाउंट आपको दिखाया जाएगा कितना मैक्सिमम अमाउंट आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर आप देखते हैं 6,81,443 दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत अमाउंट है। हालांकि मैं यहाँ पर एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नीड नहीं है और मेरा सिविल भी डाउन हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो मेरा एप्लीकेशन वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका सिविल स्कोर सही है तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, इजीली आपको यहाँ से पर्सनल लोन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपको पूरा अमाउंट नहीं लेना है तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पर मैनुअली अमाउंट टाइप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे स्लाइड करके यहाँ पर आप अमाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जितना अमाउंट को आपको लेना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे 1 लाख की नीड है तो यहाँ पर मैं 1 लाख एंटर कर देता हूँ। और जो रीपेमेंट टेन्योर है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 36 मंथ कर दिया है, जो कि 3 साल हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम है। ईएमआई की बात करें तो अगर मैं इतनी मंथ का रीपे रखता हूँ, अमाउंट टाइम रखता हूँ, तो मेरी जो ईएमआई आने वाली है वो 3279 रुपये की आने वाली है, ठीक है, जो कि ईएमआई ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। एक बात याद रखनी है कि आप जो यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे ना, वो आपको अपना मोबाइल नंबर वही टाइप करना है जो आपके आधार कार्ड में अपडेट है, यानी कि जो आधार कार्ड के साथ लिंक है आपका मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर आपको सेम यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर आपको टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर आपको टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट वाले जो बॉक्स आप देखेंगे, यहाँ पर आप चेक बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर करना है क्लिक। इसके बाद आपके पास एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आपको वैलिडेट करना होगा। जैसे ही आप OTP वैलिडेट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सिविल है वो चेक किया जाएगा। सिविल चेक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में
जो पैसा है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन फाइनली अमाउंट अभी यहाँ पर जो आप देख रहे थे वो नहीं है, अभी सिविल फैच करने के बाद ही जो अमाउंट है वो दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस आपको सेम तरीके से करना होगा। तो फिलहाल मेरा जो सिविल स्कोर है मैं डाउन है बहुत ज़्यादा ही, तो मेरा एप्लीकेशन वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको नीड है और आप पर्सनल लेना चाहते हैं तो ईजिली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका आई एक्सेप्ट, यहाँ आपको क्लिक करना है आधार नंबर और पैन नंबर वगैरह टाइप करने के बाद में, ठीक है। इसके बाद आप OTP आ जाएगा, OTP को वैलिडेट करना है। उसके बाद बाकी के जो अकाउंट नंबर वगैरह फिल करने के जो स्टेप्स हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ज़्यादा ही नीड है तो ही आप पर्सनल लोन के अप्लाई करें, अदरवाइज लोन के चक्कर में तो आप बिल्कुल भी ना पड़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल लोन पूरा प्रोसेस आपको चाहिए तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, मैं अगली वीडियो सेम टॉपिक पर पूरा प्रोसेस बताऊँगा।